श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? क्या वो कृष्ण जी के साथ ही चला गया या वो आज भी इस धरती पर मौजूद है? अगर हाँ तो कहाँ पर है? और भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र किसने उपहार में दिया था? हम सब जानते हैं कि सुदर्शन चक्र एक बहुत ही शक्तिशाली और अद्भुत शस्त्र है जिसका आज के किसी भी आधुनिक शास्त्रों से कोई मुकाबला नहीं है। पुराणों में वर्णित मिला है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु के अवतार ही धारण कर सकते हैं और कलयुग में भगवान विष्णु के आखिरी अवतार भगवान कल्कि सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे। तो क्या ये सच है? दोस्तों, आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, सुदर्शन चक्र संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। हिंदू की माइथोलॉजी की माने जाए तो ये कोई साधारण अस्त्र नहीं है। इस शक्तिशाली अस्त्र को हर कोई नहीं चला सकता है। ये भगवान विष्णु का अस्त्र है जिसे केवल भगवान विष्णु और उनके अवतार ही धारण कर सकते हैं। सुदर्शन चक्र किसी पर चलाया नहीं जाता बल्कि इसे इच्छा शक्ति से आज्ञा दी जाती है। ये अस्त्र कभी भी कोई गलती नहीं करता। जिस कार्य के लिए इसे भेजा जाता है ये उस काम को पूर्ण किए बिना कभी वापस नहीं आता। हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथ और पुराण की मानी जाए तो सुदर्शन चक्र से बचना नामुमकिन है। इसीलिए भगवान विष्णु भी इसे बहुत ही सोच विचार करने के बाद ही आज्ञा देते हैं। श्री कृष्ण जो कि भगवान विष्णु के आखिरी अवतार थे, उन्होंने ही सुदर्शन चक्र को आखिरी बार धारण किया था। उसके बाद सुदर्शन का कहीं भी जिक्र नहीं मिला और ना ही बात हुई। दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली और उनके अवतार श्री कृष्ण की छोटी उंगली में किसी अंगूठी की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन सुदर्शन चक्र कभी भी स्थिर नहीं रहता है। ये निरंतर चलता ही रहता है। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र समय का चक्र है, पर जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु इसे रोक देते हैं। जब भी भगवान विष्णु को किसी पाप को रोकना होता है तो वे सुदर्शन चक्र की मदद से पीछे समय में वापस जाकर बहुत सी चीजों में फेरबदल कर देते हैं और शत्रु का नाश होने के बाद समय को वापस वहीं पर स्थिर कर देते हैं। इस दौरान समय रुक जाता है। श्री कृष्ण अपनी शक्तियों से समय के आगे भी जा सकते हैं और समय को रोक भी सकते हैं, जैसे कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान गीता का उपदेश दिया था। महाभारत के युद्ध भूमि में भगवान ने समय को रोककर ऐसा किया था और उसके बाद दोबारा वहीं से सब शुरू हो गया था। लेकिन देखा जाए तो शिव पुराण में सुदर्शन चक्र एक अस्त्र ही है जिसमें 1000 ब्लेड थी। ये लाखों योजन तक दूरी तय कर सकता है और हम आपको बता दें कि एक योजन में 8 किलोमीटर दूरी होती है और इसकी गति इतनी तेज होती है कि जब तक आप अपनी आंखों की पलकें झपकाएंगे तब तक ये अपना कार्य पूर्ण कर चुका होगा। दोस्तों, अगर शिव पुराण की मानी जाए तो ये अस्त्र भगवान विष्णु का नहीं था बल्कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु को ये अस्त्र वरदान में दिया था। सुदर्शन चक्र को गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संयुक्त शक्ति से निर्मित किया था और फिर सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को उपहार के रूप में दिया गया था ताकि वो सृष्टि की संचालन में बाधा डालने वालों का नाश कर सके। दोस्तों, कुछ विचारधाराओं की मानी जाए तो ये सब कथाएं पूरी तरह से सत्य नहीं लगती, क्योंकि भगवान विष्णु की हर कथा में सुदर्शन चक्र को उनसे जुड़ा हुआ पाया गया है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि ये सुदर्शन चक्र किसी ने उन्हें वरदान या उपहार के रूप में दिया हो? भगवान विष्णु स्वयं को चक्रधारी कहते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं ही एक शक्तिशाली हथियार से खुद को जोड़ा है। दोस्तों, अब तक सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति को लेकर सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कथा भगवान शिव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक समय पर राक्षसों ने देवताओं का जीवन बहुत कठिन बना दिया था और असुर या कोई राक्षस देवताओं को प्रताड़ित करने आते रहते थे। जब देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी सभी देवताओं को भगवान विष्णु का ध्यान आया और वो सब उनके पास सहायता मांगने गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की कि वो उन राक्षसों से देवताओं को मुक्त कराए और उनका अंत करे ताकि ब्रह्मांड में शांति बनी रहे। भगवान विष्णु ने जब उनको मारने की कोशिश की तो उन्हें ये पता चला कि राक्षसों के पास पहले से ही ऐसी शक्ति है जिससे कि वो पल भर में उनकी लगी चोट को ठीक कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, इस काम के लिए भगवान शिव की मदद लेनी होगी। भगवान विष्णु जब शिव के पास पहुंचे तब वो समाधि में लीन थे और भगवान विष्णु उनकी समाधि को तोड़ना नहीं चाहते थे। तभी उन्होंने शिव की उपासना करनी शुरू कर दी।
ये सोचते हुए कि कभी ना कभी तो उनकी आवाज भगवान शिव तक तो पहुंचेगी ही। कई सालों तक भगवान विष्णु शिव की उपासना करते रहे। इस दौरान रोज भगवान शिव की पूजा करते हुए विष्णु जी 1000 कमल के फूल भोलेनाथ को अर्पित करते थे। कई वर्षों के बाद जब भगवान शिव समाधि के बाहर आए तो विष्णु की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए, पर उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु की परीक्षा ली जाए। इस बार भगवान विष्णु 1000 कमल के फूल लाने गए तो भगवान शिव ने उन फूलों के भंडार से एक फूल कम कर दिया। इस परिस्थिति में विष्णु जी क्या करते, क्योंकि उनके 1000 फूलों में एक फूल कम था। तब उन्होंने शिव जी की पूजा में अपनी एक आंख निकालकर अर्पित कर दी। तब भगवान शिव विष्णु जी की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने विष्णु जी को संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र वरदान में दे दिया, जो एक पल में असुरों का नाश कर सकता है। शिव पुराण की माने तो सुदर्शन चक्र 2 चक्र से मिलकर बनता है, जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। शिव पुराण के अनुसार इसमें 108 नहीं बल्कि 10 लाख ब्लेड घूमती रहती है। कुछ कथाओं की मानी जाए तो जब भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था, तब भी सुदर्शन चक्र का ही प्रयोग किया गया था। कहा ऐसा भी जाता है कि इसी अस्त्र से विष्णु जी ने माता सती के 51 टुकड़े करके पृथ्वी पर 51 शक्ति पीठों को जन्म दिया था। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार ये इतना छोटा और हल्का हो सकता है कि एक तुलसी के पत्ते पर समा जाए, और इतने विशाल हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड इस पर समा जाए। महाभारत काल में श्री कृष्ण द्वारा इसका आखिरी बार प्रयोग किया गया था, जब जयद्रथ का वध करने में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता की थी। उसके बाद किसी भी ग्रंथ में सुदर्शन चक्र की कोई बात नहीं हुई है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्याग किया था तो उनके साथ सुदर्शन चक्र भी धरती में समा गया था। उसके बाद ना किसी ने इसे देखा और ना ही किसी ग्रंथ में इसका जिक्र मिलता है। पुराणों की मानी जाए तो कल के अवतार को सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम के द्वारा प्राप्त होगा और भगवान कल की इसे पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कहाँ होगा सुदर्शन चक्र, या फिर होगा भी या नहीं? क्या सच में बुराइयों का नाश करने के लिए जन्म लेंगे भगवान कल की? क्या जैसा पुराणों में बताया गया है वैसा ही होगा चक्र? क्या कभी कोई चक्र को देख पाएगा?